हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शन इन सी। स्ट्रिंग फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा जो हमारा लास्ट वीडियो का जो पार्ट था कि स्ट्रिंग क्या होती है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिसको हम स्टोर कहाँ करते हैं। एक कैरेक्टर एलिमेंट हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। और हमारी स्ट्रिंग में से किससे एंड होती है? नल कैरेक्टर से हमारी स्ट्रिंग क्या होती है? एंड होती है। हम इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं? सपोज हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम कैर लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारे एरे को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे। और फिर हम क्या कर देंगे? इसको यहाँ पे ऐसे इनिशियलाइज कर देंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस की, तो जितने भी हमारे स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं वो कहाँ डिक्लेयर होते हैं? हमारे स्ट्रिंग डॉट हैच हेडर फाइल में क्या होते हैं? वो डिक्लेयर होते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करना तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हम कैसे लिखेंगे? हैश इंक्लूड। फिर हम क्या कर देंगे? इस हेडर फाइल को हम क्या कर लेंगे? हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं? सारे हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा क्या आता है? str len। इसका यूज हम क्यों करते हैं? जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? str len। और जिस भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ फाइंड आउट करना, आप क्या करोगे? उसको उसका नाम यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दोगे। देन क्या आता है? सेकेंड फंक्शन हमारा क्या आता है? str copy। अगर आपको सपोज मेरे पास में क्या है? एक स्ट्रिंग है ए। मेरे पास क्या एक स्ट्रिंग है? ए। ठीक है, मैंने सपोज को डिक्लेयर किया है ABC। ठीक है, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग बी में क्या करना है? कॉपी करना है। क्या करना है? स्ट्रिंग बी में क्या करना है? मुझे इसको कॉपी करना है। तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? strcpy फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा? बेसिकली एक स्ट्रिंग के कंटेंट को कहाँ कर देगा? दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। देन क्या आता है? str cat। ये क्या करता है? बेसिकली दोनों दो स्ट्रिंग्स को क्या करता है? ज्वाइंट कर देता है। सपोज ये बी स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया DEF। तो ये क्या करेगा? इसका हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर हम str cat का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ABCDEF। तो ये क्या करेगा? बेसिकली दो स्ट्रिंग को क्या करता है? आपस में ज्वाइंट कर देता है। देन क्या आता है? स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन strcmp। ठीक है, ये हम क्या इसका यूज हम क्यों करते हैं? टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे हमें फोकस ध्यान क्या देना है कि हमारे इसमें आउटपुट क्या आएगा। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे दो स्ट्रिंग कंपेयर होंगी तो कंपेयर किससे होंगी? वो आस्काई नंबर से। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं या फिर जो भी सिंबल्स होते हैं सबका क्या होता है? एक आस्काई नंबर होता है। सबका हमारे पास में क्या होता है? एक आस्काई नंबर होता है। जो जैसे ए का जो भी वो उसका क्या होगा? बी का क्या हो जाएगा? जो भी ए का आस्काई नंबर उसका क्या हो गया? +1 कर देंगे। ठीक है, सी का क्या होगा? B+1। डी का क्या होगा? C+1। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऐसे हमारे पास में क्या होते हैं? फिक्स आस्काई नंबर होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा? सपोज मुझे क्या करना है? स्ट्रिंग क्या ए है, स्ट्रिंग 1 क्या मेरी ए है, ये मेरी क्या है? बी। अगर मुझे क्या करना है? इन दोनों में कंपेयर करना है तो क्या होगा? कंपेयर कैसे होगा? जो हमारा आस्काई नंबर ए होगा, जिसका क्या होगा? आस्काई नंबर क्या होगा? ए होगा। ए का जो आस्काई नंबर होगा, ठीक है, वो किससे कंपेयर होगा? बेसिकली डी से कंपेयर होगा। किससे कंपेयर होगा? डी से कंपेयर होगा। ठीक है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज करो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका आउटपुट आएगा। कुछ कुछ कंपाइलर्स में क्या होता है? जो आपका आस्काई नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या आता है? आपका एज ए आउटपुट आ जाता है। कुछ कुछ कंपाइलर्स क्या करते हैं? सपोज आपका क्या होता है? जैसे यहाँ पे ए क्या है? ए का आस्काई नंबर क्या होगा? छोटा होगा। ए का आस्काई नंबर क्या होगा? छोटा होगा एज कम्पेयर टू, ठीक है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? आउटपुट हमारा क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर सपोज आस्काई नंबर क्या होता, अब सपोज मेरा क्या हो गया? यहाँ पे मैंने जैसे मैंने यहाँ पे ए को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे डी लिख दिया। क्या लिख दिया? डी लिख दिया। और बी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी लिख दिया। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा? दोनों नंबर के दोनों अल्फाबेट्स क्या डिफरेंट है। ठीक है, डी का आस्काई नंबर क्या होगा? बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सी के। तो यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगा। अगर मेरी दोनों स्ट्रिंग क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों स्ट्रिंग क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो इन द केस अगर हमारी स्ट्रिंग क्या होती है? सेम होती है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अदरवाइज आउटपुट आउटपुट क्या आ सकता है? नेगेटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है? पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंड ऑन योर स्ट्रिंग आस्काई नंबर।
ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे कि वो आपका कंपाइलर कैसे कंसिडर करता है कि आस्की का डिफरेंस आपको एज ए आउटपुट देता है या फिर सिंपली -1 और +1 आपको आउटपुट देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है? स्ट्रिंग को रिवर्स करने का फंक्शन, जो क्या होता है strrev। इससे हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इन फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स ले लिए, स्ट्रिंग s1, s2, s3। हमने जो हमारा s1 स्ट्रिंग है, मतलब बेसिकली जो हमारा s1 एरे है, हमने इसको क्या इनिशियलाइज कर दिया है, विनय इनिशियलाइज कर दिया है। s2 को हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया है, चौधरी इनिशियलाइज कर दिया, और हमने एक और एरे क्या लिया है, s3। ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग s1 है, ठीक है, हमारी उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट f। ठीक है। हमने लिखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s1 इज। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ध्यान के देना कि जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ होगा हमारे किस में होगा, इंटीजर में होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, %d। क्या लिख देते हैं, %d। ठीक है। क्योंकि हमारा स्ट्रिंग किस में होता है, स्ट्रिंग तो हमारा किस में होगा, बेसिकली स्ट्रिंग हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, %d, और हमने यहाँ सिंपली क्या कर दिया, हमने लिखा str, और हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग लेंथ का हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब हमें कौन सी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना, हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग का यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, नेम डाल देंगे। हमारी स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, s1, स्ट्रिंग हमारी क्या है, s1। तो हमने ऐसे क्या किया, हमारी स्ट्रिंग s1 का हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो अब हमारी स्ट्रिंग, जो हमारा स्ट्रिंग s1 का आउटपुट हमारे पास में क्या आ गया, 5। क्या आ गया, 5। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है कि सपोज मुझे क्या करना है कि जो विनय है, जो क्या हमारा विनय है, जो कहाँ स्टोर है, स्ट्रिंग s1 में स्टोर है, हमें उसको कहाँ कॉपी करना है, स्ट्रिंग s3 में कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, स्ट्रिंग s3 में कॉपी करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो जैसे कि अभी मैंने आपको फंक्शन बताया था कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली हमने लिखा प्रिंट f। ठीक है। हमने क्या लिखा, कॉपी स्ट्रिंग s1 टू s3। हम कहाँ कॉपी कर रहे हैं, स्ट्रिंग s1 को कहाँ कॉपी कर रहे हैं, s3 में हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। और हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा, हमारा फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे cpy, हमने क्या किया, यहाँ पे cpy लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें किस स्ट्रिंग में कॉपी कराना है, मतलब बेसिकली डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, s3 है, देन कोमा s1, देन हमने क्या लिखा, यहाँ पे कोमा s1। ठीक है। फिर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो वापस प्रिंट f। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग s3 इज %s, कॉमा हमने यहाँ क्या लिख दिया, s3। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा s3 स्ट्रिंग क्या हो गई, विनय हो गई। ठीक है। हमारी s1 क्या थी, हमारी स्ट्रिंग s1 हमारी क्या थी, यहाँ पे विनय थी। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग डेटा को कॉपी कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रिंग की डेटा में हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जो हमारा क्या है, स्ट्रिंग कैट, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइंट करना, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग कैट फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा कि मुझे क्या करना है, जो मेरे स्ट्रिंग s1 है और जो मेरे स्ट्रिंग s2, मुझे क्या करना है, उनको आपस में कॉन्केनेट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा str। ठीक है। और मैंने लिखा कैट। ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आपको किस स्ट्रिंग में आपका डेटा स्टोर कराना है। तो मुझे कहाँ स्टोर कराना है, डाटा s1 में स्टोर कराना है, और किसको कॉन्कनेट करना है, s1 और s2 को मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्कनेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपली s1 कोमा s2।
क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे कोमा S1 कोमा S2 और मैंने इसको कहा क्या किया, फिर मैंने इसको बाद में सिंपली क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। तो देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। क्या किया, प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, और हमारे यहाँ क्या आ गया, हमारे यहाँ सिंपली क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, विनय चौधरी। अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराना तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, strcmp फंक्शन का यूज करते हैं टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा द स्ट्रिंग cmp फंक्शन फॉर S2 एंड S3 रिटर्न %d। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो हमारा रिजल्ट किस में आता है, न्यूमेरिक नंबर आता है, ठीक है। बेसिकली या तो क्या आता है, आस्काई नंबर का डिफरेंस आता है, या फिर क्या आता है, -1 +1 और 0। अगर दोनों स्ट्रिंग में सेम हो तो क्या हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अदरवाइज हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कब आएगा, अगर हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारी क्या है, उसका आस्काई नंबर क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू सेकेंड स्ट्रिंग के, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अदरवाइज हमारा नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ क्या लिखा, %d लिख दिया, ठीक है। देन कोमा मैंने लिखा strcmp और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे किस में कंपेयर कराना है, S2 कोमा S3, ठीक है। S3 में कौन सी वैल्यू स्टोर है, हमारी विनय स्टोर है, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे जो हमारा C है, जो हमारा स्ट्रिंग S1 में जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, C है, वो छोटा है किससे, V से। किससे छोटा है, V से, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे -1 हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो मैंने क्या किया, इसको रन किया, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मुझे क्या कराना है, अगर आपको प्रॉपर कंपेयर कराना है कि आपके स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया, एंड रिजल्ट। क्या ले लिया मैंने, एक वेरिएबल क्या ले लिया, रिजल्ट ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपली कंडीशन लगाया, इफ, मैंने क्या लगाया, इफ अगर हमारा रिजल्ट क्या है, इक्वस टू क्या है, 0 है, क्या है, इक्वस टू 0 है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू strcmp और मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर करा लिया, ठीक है। तो मैंने किसको कंपेयर कराया, सपोज मैंने कंपेयर कराया S1 और S2 को। किसको कंपेयर कराया मैंने, S1 और S2 को मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर करा लिया, ठीक है। अगर हमारा जो रिजल्ट, जो हमारा आउटपुट कहाँ स्टोर, रिजल्ट में स्टोर हुआ है, अगर वो क्या हमारा 0, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग क्या होंगी, इक्वल नहीं होगी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग S1 एंड S2 आर इक्वल। अदरवाइज क्या होगी, वो इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। एल्स हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हमारी क्या है, इक्वल नहीं है, एल्स हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रन करके देखा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग S1 और S2 आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या आता है, स्ट्रिंग रिवर्स। बेसिकली अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, मैंने यहाँ पे लिखा रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग S3 इज, S3 में क्या स्टोर है, हमारी वैल्यू विनय स्टोर है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, strrev, और मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया S3। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी स्ट्रिंग का रिवर्स क्या है। तो यहाँ पे क्या आ गया, विनय का क्या आ गया, यहाँ पे उल्टा आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।